अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। अब क्लास ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया न्यूट्रिशन और डाइजेशन के बारे में। न्यूट्रिशन सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या होता है। वो सारी प्रोसेसेस जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी सब्सटेंस इनटेक करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, वो एब्जॉर्ब होती है और बॉडी को न्यूट्रिएंट मिलते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। उस सब्सटेंस को जिससे हमारी पूरी बॉडी में मेटाबॉलिक जो सी रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो कैरी आउट होते हैं। उस उन सब्सटेंसेस को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। अब डाइजेशन क्या होती है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। फूड को मैकेनिकली ब्रेक डाउन करना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम वगैरह, और उसको जो न्यूट्रिएंट निकलेंगे उनको अब्सॉर्ब कर लेना एनिमल सेल से, उसको हम लोग कहते हैं डाइजेशन। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है एवोल्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन जो सी है हासिल करने में एनिमल्स के अंदर क्या क्या अभी तक एवोल्यूशंस आ चुकी हैं। सबसे पहले ऑटोट्रॉप्स आ जाता है। ऑटोट्रॉप्स सबको पता है, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। हेटरोट्रॉप्स वो होते हैं जिनके जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं, वो दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अब क्लास नेक्स्ट 3 टाइप्स होती है, हार्बीवर्स, कार्निवर्स और ओमनिवर्स होते हैं। हार्बीवर्स हमारे पास वो होते हैं जो डिपेंड करते हैं इंटायरली और प्लांट, जो टोटली प्लांट को के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और प्लांट को फीड करते हैं। उसमें रैबिट्स एग्जांपल आ जाता है। कार्निवर्स वो होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को फीड कर रहे होते हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है जैसे ये ईट करते हैं मीट को। नेक्स्ट हमारे पास क्लास यहाँ पे इंसेक्टिवोरस की बात की गई है। इंसेक्टिवोरस वो होते हैं जो ईट करते हैं एरिथ्रोपोड्स को, एरिथ्रोपोड्स यानी कि इंसेक्ट्स को। इसमें एग्जांपल हमारे पास आ जाती है बैट की। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है। अब क्लास इन्होंने क्या, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हमें कहाँ से देखने से मिलती है, यहाँ से लॉस ऑफ बायोसिंथेटिक एबिलिटी। कि क्लास आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, अपनी बायोसिंथेटिक एबिलिटीज़ जो सी हैं उनको लॉस कर दिया। बायोसिंथेटिक एबिलिटी कौन सी है, जिससे वो खाना अपना खुद प्रिपेयर कर सकते थे। अब क्लास उन्होंने कहा कोई भी एनिमल अगर हो, अगर उसको रूटीन वाइज क्या करे, उसको ऑर्गेनिक फूड मिलता जाए खुद ब खुद, उसको कोई मेहनत वगैरह ना करनी पड़े, उन्होंने कहा इसके अंदर ऑटोमेटिकली जो बायोसिंथेटिक एबिलिटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। वो अपनी बायोसिंथेटिक एबिलिटीज़ खुद ब खुद ख़त्म कर देता है। और उन्होंने कहा है लेकिन इसका ऑर्गेनिज्म को एडवांटेज होता है। एडवांटेज किस तरह होता है कि वो क्या दो चीज़ें सेव करता है, एक तो एनर्जी सेव करता है और दूसरा वो उसको रिसोर्सेज भी नहीं लगाने पड़ते फूड को प्रिपेयर करने के लिए, बल्कि जो पहले वाला ऑर्गेनिज्म होता है जिसने वो रिसोर्सेज लगाए होते हैं वो उसी को फीड कर लेता है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है न्यूट्रिशन इन हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, दो न्यूट्रिएंट होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो ऑर्गेनिज्म को बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, जबकि मैक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं जो ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा अमाउंट में चाहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट, ये सब ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। और माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर एग्जांपल सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक आइंस, ये सब स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है, जैसे वाइटामिन्स हो गए। ये हमारे पास दोनों की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है कैलोरीज और एनर्जीज। अब क्लास इसमें ये क्या होता है हमारे पास, उन्होंने कहा है कि कभी भी हम लोगों ने किसी भी फूड से जो हमें एनर्जी मिलती है, जब उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो उसकी यूनिट हमारे पास क्या होती है, कैलोरी होती है। अब क्लास कैलोरी दो तरह से लिखते हैं, एक कैपिटल सी के साथ, एक स्मॉल सी के साथ। उन्होंने कहा है यहाँ पे कैलोरी की डेफिनेशन लिखी हुई है, दोनों कैलोरी सेम होती हैं, थोड़ा सा बीच में फ़र्क होता है, वो हम अभी देख लेते हैं। कैलोरी की डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। उन्होंने कहा है अमाउंट कैलोरीज क्या होता है, वो हीट जो हमें 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर राइज करने के लिए चाहिए होती है, सिर्फ 1 डिग्री। फॉर एग्जांपल अगर 15 डिग्री है तो हम लोगों ने 16 डिग्री करना होता है। यहाँ से यहाँ तक राइज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है, हमें 1.0 चाहिए होती है, तो ये हमारे पास 1 कैलोरी होगा। अब क्लास अगर कैलोरी हमारे पास जो स्मॉल सी वाला है, उन्होंने कहा है वो ग्राम कैलोरी होता है, और वो कैलोरी जो क्लास कैपिटल सी के साथ होता है वो हमारे पास किलो कैलोरी होता है, जिसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, के कैलोरी की फॉर्म में लिखते हैं। उन्होंने कहा जो किलो कैलोरी है वो हमारे पास इक्वल होता है 1000 कैलोरीज के। अब क्लास इन्होंने कहा है कि इन दोनों में से जो ज़्यादा यूज़फुल है वो हमारे पास होता है कैपिटल सी के साथ जो कैलोरी होता है, वो ज़्यादातर एक वो क्योंकि लार्ज यूनिट होती है और वो ज़्यादा यूज़फुल होती है फूड के अंदर से जो एनर्जी निकलती है उसकी वैल्यू को मेजर करने के लिए। अब क्लास पहले हमारे पास आ जाता है मैक्रो मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट।
अब क्लास कार्बोहाइड्रेट को सबको पता है शुगर होती हैं, ये मोनोसेक्राइड होते हैं, डाइसेक्राइड होते हैं, पॉलीसेक्राइड होते हैं, और क्लास ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, ये प्लांट से निकलते हैं। अब क्लास इन्होंने कहा मेजर ये कौन से चीज़ से मिलके बने होते हैं, ये कार्बन से मिलके बने होते हैं। कार्बन के एटम आपस में कंबाइन होते रहते हैं और बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है वो सारे के सारे जो हैं वो कार्बन से मिलके बनते हैं और कार्बन के एटम आपस में कंबाइन होकर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे। उन्होंने कहा है क्लास कुछ सेल्यूलोज कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो कि एनिमल ह्यूमंस उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। जैसे एक कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो सा है वो क्या करता है, वो प्लांट सप्लाई करता है सेल्यूलोज को, और ये एक पॉलीसेक्राइड होता है। जो सेल्यूलोज है वो हमारे पास पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड के अंदर फ़र्क पता है सबको। जो ये सबसे स्मॉल चेन होती है, मिडल चेन होती है, और जो पॉलीसेक्राइड होती है वो सबसे लार्ज चेन होती है, जिसमें हमारे पास 100 से 1000 यूनिट अटैच होते हैं शुगर के। तो क्लास ये हमारे पास सेल्यूलोज पॉलीसेक्राइड होती है। उन्होंने कहा ये प्लांट सप्लाई करते हैं। उन्होंने कहा ह्यूमन एंड अदर ऑर्गेनिज्म नॉट डाइजेस्ट, इसको बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर सकते, और इसको क्या कहते हैं, डाइटरी फाइबर वो बोलते हैं। अब क्लास इनको डाइटरी फाइबर क्यों बोलते हैं? डाइटरी फाइबर्स का क्या मतलब होता है, वो फाइबर क्लास जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वो क्या करे, उसको डाइजेस्ट ना कर पाए, यानी कि वो उसमें से गुजरने के बाद भी अनडाइजेस्टेड रहता है, जिसके ऊपर डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम जो उनसे हैं उसको डाइजेस्ट करने में नाकाम हो जाए, उसको हम लोग क्या वो हमारे पास होता है डाइटरी फाइबर, उसको बोलते हैं। लेकिन अब क्लास इन्होंने कहा है सेल्यूलोज के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं मैमल्स के लिए। नंबर 1 क्या होता है, ये असिस्ट करता है फूड को। जब वो मैमल्स के एलिमेंट्री कैनाल में से गुजर रहा होता है तो वो फूड को असिस्ट करता है, मूवमेंट में हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट है रिड्यूस रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ कॉलन। अब क्लास जो कॉलन होता है, कॉलन हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कॉलन और रेक्टम। अब क्लास क्योंकि हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कॉलन और रेक्टम। तो क्लास हमारे पास जब भी क्लास जब हमारे पास ये फेसिस जो सी होती है, यानी कि वेस्ट मटेरियल होता है, ये स्टोर हो रहा होता है रेक्टम के अंदर। तो क्लास कभी कभी क्या होता है, कुछ म्यूटाजेनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं। म्यूटाजेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, ये क्लास ज़्यादातर फेसिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। म्यूटाजेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर म्यूटेशन काज करते हैं। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, जो उनके डीएनए स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस लेके आते हैं। अब क्लास जब डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस लेके आएंगे तो डीएनए क्या कर रहा है, सेल्स बना रहा है बॉडी के अंदर। तो क्लास ऑटोमेटिकली उसके सेल भी चेंज होते जाएंगे और नॉर्मल सेल जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे कैंसर सेल में। तो क्लास इन्होंने यही कहा है कि ये जो म्यूटाजेनिक कंपाउंड होते हैं जो फेसिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करता है, जो हमारे पास होता है सेल्यूलोज, ये क्या करता है, उससे होने वाले कैंसर के रिस्क को रिड्यूस कर देता है। किस तरह रिड्यूस करता है क्लास, ये क्या करता है, फेशियल एलिमिनेशन इज़ फ्रीक्वेंट, क्योंकि क्लास इससे क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल है वो बार बार फ्रीक्वेंटली बार बार क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा होता है। तो इससे पहले ये जो म्यूटाजेनिक कंपाउंड है ये क्या करे, कोई म्यूटेशन काज करे बॉडी से, वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास हमारे पास स्टार्ट हो रहा है टॉपिक लिपिड। लिपिड जो सा होता है वो 2 टाइप्स का होता है। इन्होंने कहा ये क्या होते हैं, ये न्यूट्रल लिपिड फैट भी होते हैं और साथ में हम ट्राई एसाइलग्लिसरॉल भी होते हैं, क्योंकि पहले हम ये पढ़ चुके हैं। सोर्सेज क्लास इसके लिखे हुए हैं, नट्स, फ्रूट, वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। अब क्लास इन्होंने कहा है ये हमारे पास लार्ज सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, यानी कि इनसे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। उन्होंने कहा 9 कैलोरी पर ग्राम, यानी कि अगर हम लोग पर ग्राम लिपिड लेंगे, पर ग्राम फॉर एग्जांपल फैट लेंगे 1 ग्राम सिर्फ, तो 1 ग्राम में से 9 कैलोरीज जो सी है, किलो कैलोरी एनर्जी जो सी है वो रिलीज़ होगी। जो कि क्लास कितनी होती है, अगर हम लोग 1 ग्राम ही कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन लेते हैं, उनसे जो एनर्जी निकलेगी उसको अगर हम लोग 2 टाइम्स कर देंगे तो वो इक्वल होगी लिपिड के एनर्जी के। अब क्लास इन्होंने कहा जो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इसको एज अ डाइटरी रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि अपनी डाइट में यूज़ करते हैं। नंबर 1 इसका क्या फ़ायदा होता है, फॉर एग्जांपल मैनी रिक्वायर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जिनको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चाहिए होते हैं। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में क्या फ़र्क होता है, फैटी एसिड का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें, सैचुरेटेड वो होंगे जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जिनके पूरे स्ट्रक्चर में सिंगल होगा बॉन्ड, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो हमारे पास होते हैं जिनके अंदर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। जो क्लास हमारे पास होते हैं सैचुरेटेड होते हैं वो सॉलिड होते हैं, जैसे घी हो गया, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो ऑयल होते हैं हमारे पास।
तो क्लास इन्होंने कहा इन्हें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चाहिए, यानी कि ऑयल्स चाहिए होते हैं एज अ प्रीकर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ स्टीरोल, ताकि वो आपस में अटैच हों और क्या बनाएं, स्टीरोल बनाएं। स्टीरोल इस वजह से ये सिंथेसाइज करते हैं क्योंकि स्टीरोल आगे से दो चीज़ें सिंथेसाइज करेंगे, स्टीरॉयड हार्मोन और साथ में कोलेस्ट्रॉल, और ये दोनों चीज़ें जो सी हैं वो क्या कहाँ पे इनकॉर्पोरेट इनटू सेल मेम्ब्रेन में इनकॉर्पोरेट होती हैं, यूज़ होती हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाते हैं अदर लिपिड। दूसरे लिपिड क्या करते हैं, बॉडी की स्किन की बिल्कुल लेयर के नीचे एक लेयर बना लेते हैं। वो क्या करते हैं, इंसुलेट बॉडी ऑफ वर्टिब्रेट्स, वो उनकी बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। इंसुलेटर क्लास हमारे पास, यानी कि वो क्या करेगा, अब हीट जो सी है बॉडी हीट आउट ऑफ द बॉडी और विद इन द बॉडी मूव नहीं करेगी, जिससे टेम्परेचर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, टेम्परेचर मेंटेन करेगा ये। नेक्स्ट क्लास हमारे पास हम प्रोटीन के सोर्सेज देखते हैं। ये हमारे पास नट्स के अंदर और बीन्स में प्रेजेंट होता है। इस ये क्या होता है क्लास, इस प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड की ज़रूरत होती है। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये अमाइनो एसिड जो से होते हैं इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, ये खुद जो से है वो अपनी प्रोटीन प्रिपेयर कर सकते हैं। अब क्लास हम लोगों ने सारे मैक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी कर लिए। ये जो लार्ज अमाउंट में बॉडी को चाहिए, अब हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट है, वो जो कि बॉडी को स्मॉल अमाउंट में चाहिए। स्मॉल आइंस हो गए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मिनरल्स जो उनसे हो गए, वाइटामिन हो गए, जो बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए होते हैं उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। अब इनके दो काम होते हैं, ये बॉडी को कम अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन ये बहुत यूज़फुल होते हैं क्योंकि एक तो ये क्या होता है, रिपीटेडली यूज्ड इन एंजाइमेटिक रिएक्शन, ये बार बार एंजाइमेटिक रिएक्शन में यूज़ हो रहे होते हैं। और नंबर 2, पार्ट ऑफ प्रोटीन, बहुत सारी प्रोटीन के ये पार्ट होते हैं, जैसे कि हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है। आयरन हमारी बॉडी को जिनसे एक ट्रेस अमाउंट में चाहिए होता है, लेकिन ये हेमोग्लोबिन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्लास यहाँ पे हमारे पास है कि बहुत ही लेस अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉडी इसके बगैर जो सी है वो अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं कर सकती। इस वजह से क्लास अगर ये बॉडी के अंदर प्रिपेयर नहीं होंगे तो इनको क्या करेंगे, इन बॉडी जो सी है वाइटामिन्स को ज़्यादातर प्रिपेयर नहीं करती, इस वजह से वो क्या करते हैं, ज़्यादातर इसको डाइट में इनटेक करते हैं इनकी। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाते हैं मिनरल्स। मिनरल्स क्लास टू टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 हमारे पास आ जाते हैं असेंशियल मिनरल्स या फिर मैक्रो मिनरल्स कहते हैं, वो जो क्लास हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। और ट्रेस मिनरल्स वो जो हमारी बॉडी को बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं असेंशियल मिनरल्स, ये हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। इसमें सोडियम और पोटाशियम आ जाते हैं। अब क्लास जैसे सोडियम और पोटाशियम जो उनसे हैं, अब क्लास जैसे सोडियम और पोटाशियम है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हम लोगों ने नर्व इम्पल्स वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं। उसके अंदर नर्व के लिए और मसल फंक्शन के लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास। अब क्लास उन्होंने कहा है कि जो मिनरल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रोज़ाना एनिमल डेली बेसिस पे लॉस कर देते हैं। स्पेशली सोडियम जो उनसे हैं वो यूराइन के अंदर भी एवरीडे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। दूसरा, स्वेट के अंदर बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए भी सोडियम जो उनसा है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास है, अब उन्होंने कहा कैल्शियम और फास्फोरस भी इसी तरह लॉस हो जाते हैं। लेकिन क्लास इन्होंने कहा है कि इसी वजह से डेली सप्लाई ऑफ कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मस्कुलर एक्टिविटीज़ के लिए, मसल की एक्टिविटी के लिए, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं मसल। और उसके बाद फास्फोरस भी जो उनसे बोन फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाते हैं ट्रेस मिनरल। ट्रेस मिनरल जो उनसे होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, या माइक्रो मिनरल ये बॉडी को स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। और इनका हमारे पास होता है फॉर वेरियस एंजाइमेटिक फंक्शन, बहुत ज़्यादा एंजाइम्स के अंदर इनका फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, यानी कि वो रिएक्शन जो क्लास एंजाइम परफॉर्म करवा रहा होता है उन रिएक्शन में ये मिनरल इन मिनरल्स का पार्ट होता है। अब क्लास हमारे पास वाइटामिन्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस जो हमें अपनी नॉर्मल रोज़ डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए होती हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में, उन्हें वाइटामिन्स कहते हैं। डेफिनेशन यहाँ वाइटामिन की लिखिए, सब्सटेंस इन फूड इन स्मॉल अमाउंट नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिक फंक्शन। बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए वो चीज़ जो हमें फूड में चाहिए होती है और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, उन्हें हम वाइटामिन्स कहते हैं। वाइटामिन्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल और एक होते हैं फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल हमारे पास है वाइटामिन बी और सी। इन्होंने कहा है कि ये हमारे पास एज अ को एंजाइम नीडेड फॉर मेटाबॉलिज्म, ये काम कर रही होती है को एंजाइम, और ये हमारे मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करने में काम कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास है, हमारे पास आ जाते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई और के। विटामिन ए, ई, डी, ई और के हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। इन्होंने कहा है कि क्लास ये जो से विटामिन होते हैं इनका
इनकी रिक्वायरमेंट जो सी होती है वो हर ऑर्गेनिज्म में वेरी करती है, चाहे वो क्लोजली रिलेटेड ग्रुप के ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, डिफरेंट होती है। जैसे क्लास ह्यूमन और पिग के अंदर इन्होंने कहा विटामिन सी जो सा है वो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन रैबिट के अंदर कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता। बर्ड्स के अंदर क्या होता है, विटामिन ए जो सा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बाकियों की निस्बत। नेक्स्ट क्लास हमारे पास स्टार्ट हो रहा है डाइजेशन। डाइजेशन क्लास हमारे पास टू टाइप्स की होती है, इंट्रा सेल्यूलर एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। इंट्रा सेल्यूलर जो बॉडी के अंदर होती है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो बॉडी के बाहर होती है। डाइजेशन का मतलब पहले ही सबको पता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल सब्सटेंसेस या फिर न्यूट्रिएंट, और जिसको बॉडी क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। अब क्लास इंट्रा सेल्यूलर जो बॉडी के अंदर होती है, इसमें होता क्या है, फूड पार्टिकल को पहले टोटली इनटेक किया जाता है, किसके ज़रिए से, डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, बाहर उसकी हायर कंसंट्रेशन होती है, बॉडी में नहीं होती तो वो अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हमारे पास सेम यही होता है, बस इसमें लेकिन इसमें एनर्जी यूज़ हो रही होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में हमारे पास क्या होता है, एंडोसाइटोसिस में हमारे पास साइटोप्लाज्म जो सा होता है, ये साइटोप्लाज्म के जरिए वैक्यूल बनाती है साइटोप्लाज्म में फूड जो सा होता है, और बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। इसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडो यानी कि अंदर आना, साइटोसिस मीन विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्म। अब क्लास इन्होंने कहा है जैसे ही बॉडी के अंदर आता है, ये किसी ना किसी कैविटी के अंदर या गट के अंदर जाता है। जैसे ह्यूमंस के अंदर क्लास स्टमक होता है और वहाँ पे एंजाइम वगैरह सेक्रेट होते हैं और ये डाइजेस्ट होता है। ये स्पॉन्जिस के अंदर, स्निडेरियंस के अंदर, प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर जो उनकी डाइजेशन होती है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होती है। नेक्स्ट एक क्लास हमारे पास आ जाती है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। इसमें क्या होता है, फूड पार्टिकल क्लास बाहर ही हमारे पास बॉडी से बाहर प्रेजेंट होते हैं, उसके ऊपर इंजाइम जो से हैं वो रिलीज़ किए जाते हैं किसी ना किसी ऑर्गन से। अब क्लास जब इंजाइम सेक्रेट किए जाएंगे तो इंजाइम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ फूड करवाएंगे। फिर क्या करेगा क्लास, जो उसकी बॉडी होगी, अब क्लास उसकी बॉडी के अंदर वो कैविटी प्रेजेंट होगी जिसने क्या करना है, न्यूट्रिएंट को उस बाकी ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्लास उसकी जो बॉडी होगी, जहाँ पे उसकी कैविटी प्रेजेंट होगी, उसकी जो बॉडी लाइनिंग होगी वो क्या करेगी, वहाँ से जो न्यूट्रिएंट है उनको एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्ब करने के बाद वो न्यूट्रिएंट जो है खुद आगे ट्रांसफ़र करेगी यहाँ के पास टू बॉडी सेल लाइनिंग। बॉडी के जो सेल की लाइनिंग होगी वो क्या करेगी, ऑर्गन और कैविटी, उस ऑर्गन के अंदर ये कैविटी में पास करेगी और वहाँ से क्या क्लास उसके डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन जो से हैं उन न्यूट्रिएंट की मदद से स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमारे पास क्लास इंट्रा सेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर में डाइजेशन था।